थोड़ा बहुत यूं नंबर देने की भी कोशिश करी, फिर एक बार तो दिया इसने नंबर ले आके फेंक ही दिया था। आपको मुंह पर मारा फेंक के? मुंह पे मारे यूं ले लियो उसने, जमा गुस्से में आगा फेंक दिया था कंपनी के काम तई। उस टाइम मैं इसका देखा है एक बार, फिर मैंने 2 बार देखा, 3 बार देखा, यूं 3-4 दिन ला लियो मैं इसके पाछे ही रहा था फिर। कि रोजे आई जाया कर दे नोएडा ते जी ग्रेटर हरियाणा न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने संजय दोन चंद की राम राम भाई। आज मैं हासी हूँ और मेरे साथ दो कपल देखने लगे हो आप। इन्होंने करी है लव मैरिज और आपने फिर आजकल लव मैरिज का काफी शौक है और काफी सारी लव मैरिज लंबी भी चले हैं और कई तो 6 महीने में ले धड़म टूट जाए फूट जाए। लेकिन आप इस तरह ही बात नहीं करेंगे, आप करेंगे सीधी सादी बात। और इनकी भी खास बात क्या है, वो है इंटरकास्ट लव मैरिज करी है यो भाई साहब जाटा ये जांगड़ा जी हैं। इनसे पूछांगे, बड़ी प्यारी स्टोरी रहने वाली है और क्या कुछ है आपने फिर कठिनाइयां बहुत आवा है। मतलब इन्हें पूछा है कठिनाई भी आई नहीं आई, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इन्हें की स्टोरी भाई साहब राम राम। राम राम जी। क्या नाम भाई साहब? विक्रम नाम है जी। आज ये आपका क्या नाम है? कोमल। कोमल नरमे हो गया फिर तो, नरमे सभा है कोमल है कि? हाँ नरम ही स्वभाव है वैसे, ऑन कैमरा नरम स्वभाव है इसका। अच्छा भाई साहब देखो, आप राजस्थान से हो, ये जींद से हैं, सीधी बात है स्टेट का ही फर्क आ गया। मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लव मैरिज हुई तो कोई ना कोई सफर भी लंबा है, कहानी भी बड़ी लंबी पाओगी, मुश्किलें भी ज्यादा पाऊंगी, बता सकते हो भाई साहब? हाँ जी क्या ना, जरूर। मैं तो हूँ राजस्थान का, या जिंदगी तहसील तो कौन सी भाई साहब? तहसील मेरी बादरा है जी। बादरा। हाँ हनुमानगढ़ जिला है मेरा। तो मैं ग्रेटर नोएडा था उस टाइम, ट्रांसपोर्ट का काम कराया करता, या उस टाइम स्कूलों में पढ़ाया करती, तब मैंने पढ़ाई पूरी छोड़ दी, या SD स्कूल में जींदी। तो उस टाइम मेरा जींद में आना जाना था कंपनी के काम तई। उस टाइम मैं इसका देखा है एक बार, फिर मैंने 2 बार देखा, 3 बार देखा, यूं 3-4 दिन ला लियो मैं इसके पाछे ही रहा था फिर। कि रोजे आई जाया कर दे नोएडा ते जींद ना अपना ओड़ा था दोस्तों का, अपने जो कंपनी का ऑफिस था ओड़ा, 10 दिन रुको चाहे 1 महीना रुको, वो तो कंपनी का काम था। लेकिन ऑन ड्यूटी थी? हाँ ऑन ड्यूटी थी, बस उड़ा आगे गाड़ी गुड्डी लगा के काम कर दिया, अपना फ्री हो गए, शाम में घूम आए, बस ऐसा काम था। बस उसके बाद या स्कूल में जाया कर दी, तो इसने छुट्टी के टाइम में कदे आप टाइम छुट्टी हो तो उस टाइम में देखा करता है। कौन सी क्लास में पढ़ते थे कोमल जी उस टाइम? उस टाइम यार शायद 10वीं क्लास में थी, 10वीं के पेपर चले थे शायद इसके। फिर मैंने 2-4 दिन तो इसका देखा, फिर मैंने थोड़ा बहुत यूं नंबर देने की भी कोशिश करी, फिर एक बार तो दिया इसने नंबर ले आके फेंक ही दिया था। आपको मुंह पर मारा फेंक के? मुंह पे मारे यूं ले लियो उसने, जमा गुस्से में आगा फेंक दिया था। अच्छा। हाँ अब ये कौन है? हाँ बोला यो के फलाना, यूं बोली नहीं थी लेकिन उसने नंबर फेंक के अगर चली गई थी। फिर उसके बाद मैं कहा चलो कदे न कदे सूत तो बैठेगी। फिर मेरा उस दिन तक मन थोड़ा सा यूं हो गया था, मैं कहा नंबर दिए तो वह वापस दे दिए, तो लगे मैं कहा कोई दिक्कत ही है, मैं कहा बात बनती को पूरा था। अच्छा देखो, नंबर आपने इन लोग दिया, एक्सचेंज नहीं हुआ नंबर, इन्होंने फेंक भी दिया, फिर भी लव मैरिज होगी, फिर दोबारा कब दिया नंबर? दोबारा फिर मैं 3-4 दिन बाद शायद मैं दोबारा गया, तो उस टाइम मैंने इससे फिर दोबारा नंबर देने की कोशिश करी। मैं कल आखिरी बार है, देख लेंगे जब बात बनती हो तो ठीक है। मैंने उस टाइम डर भी लगा करता, क्योंकि मैंने कदे लाइफ में कदे प्यार कदे ये करे नहीं थे, ना किसी ने नंबर दिए मैंने, ना किसी ने मैसेज किया मैंने आज तक। एक बार देने के बाद आपने मतलब फिर भी नु भीतर में डर नहीं रहा, वो फेंक दिया कदे तो खाल ले तरवा दे नु? अब पहली बार तो मेरा यूं हो गया चल कोई बात नहीं, उसने फेंक गया। अब दूसरी बार दूंगा कितने रुका मार के यूं कह दे मेरा नंबर दे, बड़ा लफड़े हो जाएंगे मेरे तो। फिर भी मगा चल देखी जाएगी वो, फिर मैंने इससे देखते मैंने यूं हो गया था, कना प्यार सा हो गया था यूं, तो मैं देखा हाँ जमा बह गया था मैं। फिर मैंने इससे नंबर दिए, फिर इसने नंबर दूसरी बार को नहीं फेंके, क्योंकि फिर इसने समझ लिया कि कोई ना कोई तो रीजन है जो बार बार यो मेरे आगे पीछे फिर हुआ है, तो इसने फिर मैं नंबर दे दिए थे। 10वीं उस टाइम 10वीं पेपर आ कर दे आपके, अनजान आदमी नंबर दे हुआ बगा दिया, फिर वो आदमी दोबारा नंबर दे हुआ, गुस्सा नहीं उठा था तो चली नहीं कुछ तो होया होगा भाई, यू मैंने तंग करा है, परेशान करा, घर बता दो ये बात है, ऐसा नहीं सोचा? बस गुस्सा करने के लिए फोन किया था इनके पास। अच्छा धमकाने ले, अगर घरवाला मामला आप पे संभालो थे? हाँ। अगर मेरे को नंबर क्यों दिया? हाँ। अच्छा फिर क्यों दो, मना नहीं करनी, हमारे घर के साथ भी नहीं करेंगे, क्या फायदा इस चीज का। फिर ऐसे पर आप तो इतनी प्यार से बोल रहे थे, इस तरह जानते आपने नुकुन बात नाश पड़ दी शुरू में मतलब रिश्ता बढ़ना था जब नरमाई आ रही थी। हाँ, शायद यही बात होगी। तो फिर इनने क्या जवाब दिया, क्या जवाब दिया भाई साहब आपने? मैं फोन करा था, इसने बोले मेरे तो दोबारा ना दिखिए, मैंने यूं ना करिए, नंबर क्या ते दिए मैंने, मैं मेरे घर के कह दूंगी ये बात के इधर थोड़े दिन चल ली।
फिर उस दिन तो काट दिया। फिर दोबारा फोन आया उसका, फिर इसने ठीक ठीक सी यूं राम राम सी करी, यूं बोले हम। फिर धीरे धीरे करके यूं हमने फिर बात करनी शुरू कर दी। स्टार्टिंग में तो देखो जी आवा ही है, समस्या सब का ही आवा है, ऐसा तो कोई है नहीं किसी ने देख दे ही भरोसा हो जाए कि वो चोरा सही है गलत है, कोई जरूरी नहीं होता। पहले दिन बात करी, दूसरी एक बार तो लड़ाई हुई, दूसरी बार बात करी, फिर पूछा कौन कहाँ से है। हाँ फिर तो यूं चाल गई ना बात। पहले में तो यूं कह दिया कि भाई मेरा दोबारा फोन ना कर दिए, या मैंने दिखिए ना, मेरे पीछे ना आइए। दूसरी बार फोन करा तो इन्होंने पूछा भी आप के काम करो, के तारा नाम है, कितके होता मैं। फिर मैंने सब कुछ अपना डिटेल बताई, फैमिली के बारे में सब कुछ जो भी है मेरी रियल बताई मैंने, कि अब हम खेती करा, मेरा बाबू ट्रक चलावा है और मैं खेती करूं, और मेरा बाबू भी खेती करा है, मेरा परिवार सारा खेती वाला ही है। आपका फैमिली में कौन है? मेरा एक बड़ा भाई है, मम्मी पापा है। बहन भी है? नहीं। एक ही हो आप? कौन ससुराल में साढ़े तो ही नहीं, साड़ी है ही नहीं। नो इनकी परिवार में है, लेकिन कुनबे में है। कुनबे में तो है नहीं, लेकिन वो रियल सिस्टर नहीं है इसकी। फिर मेरा सास ससुराल जाने का कम ही जी करे। अच्छा, तो फिर आपने सोचा नहीं है कि भाई धीरे धीरे बात अनजान आदमी से बात करो, सोचा नहीं कभी? सोचा, पर ट्रस्ट हो गया ना विश्वास हो 1.5 गया। साल के अंदर। लगातार आपने 1.5 साल बात करी? 1.5 साल मतलब उस टाइम 10वीं पर आ गए थे आपने, 12 कर ली थी उस टाइम जब लोग बात करते थे। अच्छा, तो आपने शादी की नहीं कितने साल हो गए? 5 महीने। 5-6 महीने में? तो ये पुरानी ये बात नहीं, ताजी बात है। 1.5 साल रहे तो +2 कर ली। क्या हमारा रिलेशनशिप रहा था, Relationship शादी थी पे रहा था। 5 महीने हुए। मेरा हूँ तो 1 साल 4 साल रिश्ता का भी, हमारा सगाई भी relation। मेरी 1 साल रही थी। उससे पहले यूं ले लो 3 साल हम फोन पर रहे, 1 साल उसमें, मान लो 5 महीने ही हुए, टोटल 4 मान लो, 4-4.5 साल हो गए। वैसे एक दूसरे को 4-5 साल से जानते हैं? हाँ वैसे जाना मैं शुरू, मतलब स्टार्टिंग से भी जब मिले थे फर्स्ट बार, तो यूं मान लो उसने आज तक 4-4.5 साल हो गए। अब ब्याह तो बाद में 3 महीने 4 महीने ला लियो बस। फिर घर के ने करा दी, एक कोर्ट में करी आपने जो शादी? पहले तो प्लान था हमारा जी, देखो वो घर के मानेंगे तो ठीक, नहीं कोर्ट में कराएंगे, सीधा प्लान था हमारा। क्योंकि वो हो ही जाए कि यूं कहे यो रास्ता नहीं तो दूसरा काटेंगे, ये चारों रास्ते बंद करो, एक तो खुला पाओ। इंतजार कर करके घर के मनाएगी। हाँ फिर मैं इससे कहा, मैं कोर्ट में तो भी देश करे है, इसका तो क्या है, ये तो सरकारी काम है, इजाजत देवा है, कोई भी कर सकता है। लेकिन यूं है कि अपना फैमिली राजी कराएंगे, अगर परमिशन तक कराना है तो अपनी सपोर्ट हो जाएगी। तो मेरी भी उड़े अभी ससुराल में जाऊँ तो इज्जत करेंगे, तो तेरी भी अपनी मेरी ससुराल में इज्जत होगी। हमने बहुत औखा सौखा करके फैमिली तो बनाया। मैं इस तक है जो तेरी घर में पहली बात मानने ने कोई तो तरह समझ है, उसका बताने की कोशिश कर। इसने फिर अपनी बड़ी माता बताया, फिर यूं करके थोड़ा थोड़ा करके यूं विश्वास सा हुआ उनने। फिर कई दिन तो लड़ाई दंगे से यूं चले गए, कदे किमें करेंगे, कोई फोन करके मेरी सिस्टर ना फोन ना करियो, कदे बोले यूं ना करियो, यूं करके अब कई दिन चले। फिर धीरे धीरे करके नहीं हो गया, वो दूसरी स्टेट है, कोई बराग की कुछ है, वो कदे चल नहीं, 2 महीने 4 होगा कर देने, 2-4 महीने प्यार मोहब्बत हो खंड दिया अंडा कर आपने तो भी रहे हैं। यह भी समस्या आई थी मेरे, उनके इनके घर के ने पूछा कि भाई कौन सी कास्ट का है, मगर जी मैं जाटा का हूँ। फिर बोले हमने क्या बता, तू जाटा का भी 150-200 किलोमीटर हुआ तो जायज बात है, कोई भी अपनी जात बतावा तो कुछ ने यकीन होगा किसका है। फिर वह बोले तो अपना जाति प्रमाण पत्र भेजो, मैंने फिर मेरा वो भेजा तो उसमें देख के बोले अच्छा तुम जाट तो हो, मैं कहा हाँ जी जाट ही है। मैं बोला कोई, हाँ मैं वह यूं सोच रहे थे कि कितने कोई अन्य धर्म का ना हो, भी जाति की तो कोई बात नहीं, मतलब हिंदू तो अलग धर्म का ना हो, उनका यो ओपिनियन था। वह पूछा था, हाँ वह अपना यूं करें थे, कम से कम अपनी कास्ट का तो हो नहीं, कम से कम अपने धर्म का था हो। हाँ वो इस करके फिर मैंने सारी चीज देखने गए इनके परिवार वाले? हाँ गए थे। हाँ इसका भाई भी आया था, इसके 2 भाई आए थे, ताऊ वाला एक इसका सगा भाई, तो इसके पापा भी आए, पहली बार आए, देख गए। फिर उस टाइम वो देख लग गया कौन है ये कदे तो मुका कर दे आज ही दौरे बैठ के बतला होया था मेरा। इसके भाई आए थे, मैं कहा यार अजीब भी बात है, 10 दिन पहले तो मेरा फोन पे यूं कहते कि मेरे बेबे दोरा फोन ना करियो, ये बात मैं कहा भी किस्मत भी अच्छी काम करा, आज दोरे बैठे हैं, आज कुछ कह भी नहीं रहे मेरे। लेकिन अब बहुत बढ़िया रिस्पेक्ट करा मेरी, बहुत बढ़िया इज्जत करा, अब तो कोई दिक्कत नहीं। वो स्टार्टिंग के दिन थे यूं है कि भी अगले की सिस्टर है तो गुस्सा जायज है, अगर उसकी जगह मैं भी हूँ तो भी मेरी भी टोन यही होती, सो मैं तो सो। तो वो तो मैं उस चीज ना बुरा कौन मानने कि अपनी बहन बेटी खातर सब ना गुस्सा हुआ कि यह चीज गलत है, यूं जाकर कुकर ब्याह करेगी, तो ये सबका हुआ है। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, भी मेरी सिस्टर करे तो मन भी तो गुस्सा नहीं आओगे कि कौन छोरा बता भी मेरे। आप प्रेशर नहीं बना करके ना कि भाई मैं और करते हैं शादी नून का, दुनिया में समाज में बहुत लड़के हैं, दुनियादारी बहुत बड़ी है। 1-2 बार कही थी बस। कही थी, फिर आपने क्या जवाब दिया? करनी तो राजस्थान में है क्या बात लगी? राजस्थान में शाके दिखा आपने, चलो ये तो ले राजस्थान नहीं, राजस्थान आपने मेरा कौन राजस्थान का फोन में देखा था।
टिपड़ा ही देखा है। हाँ वो टीवड़ा ही देखा है ना। अच्छा तो फिर और भी गए आपने, थोड़ा रिएक्शन तो आप पे भी होगा, इंटरकास्ट लव मैरिज करी है, हाँ। नैरी स्टेट तक करी है, नुआ कर दूं सब कुछ है बदलेगा आपका। तो सब कुछ बदल गया। और जाके फिर के कुछ माहौल देखा। माहौल अच्छा है, परिवार वाले बहुत अच्छे हैं, प्यार प्रेम का रखे हैं, किसी चीज के लिए रोक टोक नहीं है। आजकल नु ओड़ा ताक जाक नु रहा कर ओड़ा परिवार में, तो बाहर के लोग रहा कर लव मैरिज कर ले, वो इतनी दूर कर ली, के देखा ये देखिए, ये सवाल जवाब आपको काम खूब चल रही। हाँ खूब चल रहे हैं बोले, ये घने दिन कौन टिका है, यो तो इंस्टाग्राम वाला प्यार हो गया, कोई बोले फेसबुक वाला हो गया। मगर अभी तारा की दिक्कत है, मेरी लाइफ चल नहीं चल, मैं देखूंगा आपका कौन सा प्यार है? मेरा तो इंस्टा वाला नहीं, मेरा तो रियल फेस वाला ही है। आप वाला तो पर्ची वाला नंबर वाला। हाँ बस वो मान लिया, पर्ची वाला मान लेता हूँ बस। बात तो ये लोगों की सोच है, इंस्टा पर अगर किसी से मैसेज करो तो वो भी प्यारी हुआ कर, तो छोड़ी रही है ना मैसेज को, दूसरा थोड़ी है, तो उसका सामने मिल लियो चाहे वो कर लियो, ये एक जरिया मिल गया देश तक मिलने का, एक दूसरे तक कनेक्टिविटी है। तो बाद में तो फोन पे ही बात करी है हमने, इंस्टा पर हमने चैट करी है, तो इसका मतलब ये थोड़ी को इंस्टा का प्यार है, खड़े तो जरिया बदना होगा बात करने का। अब यूं तो है नहीं मैं जींद रोज आऊं, जींद में रोज 2 बात करके फिर वापिस जाऊं, फिर जींद आऊं, ऐसा तो है नहीं। जो सुविधा है वो सुविधा चलाने खातिर मिली है तो चलानी चाहिए। नोएडा था आप नौकरी करा करते, जब ये मिल गई उसके बाद नंबर पर फोन में बात तो दोबारा भी मिले हो आप उनसे? नहीं फिर मैं उसके बाद शायद 1-1.5-2 महीने बाद जब इसने ट्रस्ट सा होया, फिर मैं मिला था, तो फिर हम एक साथ में बैठ के हमने चाय शाय पी थी बस ओनली। हाँ जींद आया था मैं, फिर हमने चाय चुय पी के हम चले गए थे। उस टाइम हमने एक वार्निंग सी दी थी एक दूसरे तक, यूं थोड़ा प्यार सा तो जताया था, प्यार का बंधन बन जाए। हाँ क्योंकि हमने बस वो अंदरूनी रूह का प्यार था अपना, वो चौंचलेबाजी वाला को नहीं, ये दे दिया वो दे दिया, बस अपना ठीक है चाय पी ली बस बढ़िया। बाकी हम कभी ऐसा काम करया नहीं जिस तभी यूं हो किसी ने गलत काम करया, बस आप ओनली चाय पिया कर दे। अरे इस तो मैं इतने साल में मिला भी बहुत कम था, मैंने शौक भी कौन किसी की छोरी नहीं हूँ, सारी आने गाड़ा में हंड है कितने लेगा हंडो मोटो में कोई मतलब ही नहीं मना, बस ठीक है अपना प्यार है तो प्यार है, प्यार ने फिर यूं थोड़ी है कोई जगह जगह लेगा हंडूंगा मैं, ये अपना घर सेफ्टी। बाकी इसके कदे दिक्कत नहीं आई मेरे वजह से कि कोई बार यूं कह देगा कि वो छोरे खेल तू हंडे थी, मैं कभी आज तक गया ही नहीं इसके शहर में। परिवार वाले को कब पता लगा, मतलब 3-4 साल आप रिलेशन में रहे हो? हाँ परिवार ने तो देखो 1 साल तो मेरा नहीं लग गया, 2 साल नहीं लग गया, फिर 2-2.5 साल बाद में थोड़ा यूं एहसास होने लग गया कि छोरा सार दिन बिजी रहा है, गड़बड़ है बाहर रहा है सार दिन है। तो घर के बोले भी की बात है ऐसी, मगर नहीं कोई बात नहीं है। फिर धीरे धीरे करके मैंने घर में बताई, मैं यूं यूं भी छोरी है जिंदगी, तुम बताओ ब्याह कर दो। तो बोले ब्याह की कास्ट है, मैं खाती है वो, तो बोले खाती हैं अंगूर करेंगे अपन जाट, कोई जाट नहीं ला देंगे तो ना ये कर देंगे। मैं जी जात पात कम कर लियो, जो जिसका कहना लोग आई होगी बात जाटनी बन जाएगी, फिर के बात हो गया। तो मेरा ऐसा नहीं है, मगर करूंगा तो मैं उसके गल करूँ, नहीं करदा ही कौन, तुम तारे देख लो जो करना है। आपके परिवार वालों को पता लग गया कि भाई ऐसे ऐसे? मैंने तो खुद बताया था। कब बताया था, कितने साल बाद बताया था? ये 1.5-2 साल बाद। मतलब लगभग आप दोनों का सेम ही था, मतलब बताने का ओपिनियन था। मैंने जिस तक कही थी, मैं तू भी आज अपने घर में बता के देख, मैं भी देखूं। अब छोरे वाला तो यूं हो जाएगी, छोरे का तो यूं सोच ले चल ठीक है हमारा छोरा ब्याह जाएगा, घर के छोरे का तो मानने हुए हैं, छोरे का तो यूं मान लो 100-99% किसी का दिक्कत ही नहीं होती, क्योंकि बेरा आजकल बदले में भी रिश्ते हुए हैं, छोरी देगा छोरी लेवांगे रास्ता में, ये रिवाज हमारा एक छोरी देगा दूसरी छोरी लेनी, बदले में ब्याह करना। तो घर के तो भी यूं ही मूड हो जाए कि काल ना कितने बेरा नहीं 3 गाड़ी में करेंगे, इस तरह से छोरा अपना आप कर लेगा, तो उनका तो राज्य हुआ, दिक्कत छोरी की है, छोरे के कभी दिक्कत नहीं आती। ये फिर आपने 5-6 महीने इकट्ठे, दिक्कत तो 1-2 तो आई होगी, खुद में की भी आई, कुछ आई है? यूं तो मेरे भी दिक्कत आई नहीं, यूं तो आई है, यूं तो फैमिली ने समझाने में भी टाइम लगा, यूं नहीं वो नहीं 5-6 महीने रहे हो, लड़ाई झगड़ा भी होगा, होया हुआ छोटा मोटा तो होगा, छोटा मोटा की बड़ा बड़ा हो, सर भी फोड़ ले हो सर और ना सर फोड़ दे ना मार ठान दे, हम तो बोल के चलटा ले अपनी, मतलब जुबान से ही इतने कर दे हो, घायल कर दे हो बस, या यूं नाराज हो जाए बस, मैं बाहर चला जाऊं या भीतर बैठे जाए, या बाहर चल जाए मैं भीतर बैठा, समझौता कौन करा? समझौता ले देगा, आपे करना पड़ा है, दूसरा कौन करा देगा? दूसरे ने फोन करके कहा जी लड़ाई हो रही है, बोला तुम नहीं करा था ब्याह देख लियो, ये भी तो है। ठीक बात है। अच्छा तो फिर ये बाप इशारा करते, 1-2 वीडियो पसला इंट्रो बताओ दे भाई ने लिया कि भाई के खर्चा की थी, के कुछ में की कुछ बात बनाई थी? बात नहीं बनाई, बस सीरियस बात थी। मैं स्टार्टिंग में जब आया है सार, तो एक नाइट में होटल पे रुका था रूम लेकर, दूसरे दिन मैंने रूम देखा, कमरा लिया मैंने, 8,000 रुपये रेंट था, तो 4,000 रुपये जिसने दिए अपने दौरे थे, 4,000 रुपये 5,000 रुपये मेरे मामा ने भेजे, तो मैंने उस रूम का रेंट भर दिया। तो अब उसका 21 तारीख तक मेरा रेंट था,
तो मैं अगले दिन अगले महीने भी रेंट देना पड़ेगा, बाहर रहूंगे तो भाई ये तो इनका काम ही ऐसा है फिर। तो फिर मैंने लाइव आया था, जब मैंने कहा था कि भाई मैं किसी का लेंदा तो हूँ नहीं पीछे भाई, खुद की मेहनत करेंगे, हाथ पैर सलामत है, खुद कमा सके हम। लेकिन मेरा यूं है कि समस्या किसी ने यूं लाग दाव की हो तो हिसार बैठे बढ़िया रूम में, तो भाई मेरी मजबूरी है, मेरे को बढ़िया मतलब वो खुद का दिखा कि भाई मैं सामान्य हूँ, ऐसी कोई बात मेरा तो मैं कहूँ मैंने छोड़ना पड़ा रूम, अगले अगले महीने का रेंट नहीं था, हमने जन कभी तो नहीं था, हमने छोड़ दिया। फिर उस टाइम मेरे द्वारा कम से कम 20 भाइयों के कमेंट आए, बोले भाई अपना अकाउंट नंबर दे दो हम पीछे भेज देंगे। मैं कहा भाई इस तरह मैंने नहीं चाहिए, बताई है, मैं तो मेरी रियलिटी बताऊं, मैंने यूं नहीं कहा कि आप मैंने पीछे दो, अगर मैंने जरूरत पड़ी सहायता की तो कोई बात नहीं, मैं आपसे भी मांग लूँ, मेरे घर से भी मांगूंगा, वो तो बात नहीं है। लेकिन रियलिटी यही है कि जमा सामान्य है, कोई अपना वो नहीं, इनकम का कोई जरिया नहीं है। अब जिसी लाइफ चल रही है ऊपर वाले की वजह से चल रही है, किस तरह चल रही है, किस तरह का हाँ बस चल रही है, बस चले रही है बस। अच्छा तो फिर इशार गांव से इशार रहने का कारण है? कारण तो था, देखो मेरा मेन काम तो था ब्लॉगिंग का, मेरे याद थी कि मेरा चैनल मोनेटाइज है तो क्यों ना मैं इसमें काम कर लूँ। फिर मेरे तक कई के फोन आए, बोले भाई तेरा चैनल सेल कर दे, बेच देगा। मगर यार भाई बेचने पता चल तू एक बार दे देगा कि और इसमें मेरी उम्र भर की रोटी हो जा, मैं खुद ही मेहनत कर लूँ। फिर मैंने मेहनत करी, 10-15 दिन अब हुए हमने शुरू करें तो बढ़िया यूं है कि बढ़िया रीचिंग मिली हमने। दूसरा काम करने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी चार में, लेकिन फिर यूं है कि जुकर जुकर रूम का रेंट देने की बात आवा है तो दिमाग में क्या हुआ पता नहीं, या तो अर्निंग का दावा है, लेकिन काम साइड बिजनेस करना पड़ा। तो अब क्या कुछ गांव में जा रहे हो? अब तो गांव जाऊंगा मैं फिलहाल, तो उसके बाद देखो गांव में क्या काम शुरू करोगे? शुरू तो ब्लॉगिंग का ही है, देखांगे जी गांव में ब्लॉगिंग करांगे। कई के भाइयों के कमेंट आई, कई ने समझाया शादी से पहले क्या काम करेगा? 4-5 महीने पहले कुछ काम नहीं था मेरा, तो नोएडा तो मैं रहा था 1 साल। वो छोड़ जाइए। हाँ बस छोड़ यार, फिर वह कंपनी भी कुछ यूं कुछ कारणवश वह बंद हो गई थी। उसके बाद में फिर मैं खेती बाड़ी करा करा घर में, कदे कि मैं अब काम तो कुछ ऐसा तो है नहीं जो मिल नहीं रहा बढ़िया। लव मैरिज वाली दुल्हनिया कर ली खेतों काम करेगी खेत में की जाएगी, करना पड़ेगा, 10 साल लगा कर लेगी। लेकिन आपके परिवार में क्या करते हैं? इनका करा के काम कराया करो आप। आपके परिवार वाले क्या काम करा? इसके करके इसका बापू तो पेंटर है, इनकी शॉप है। तो ये इन्हें तो खेत का काम कराया कोई नहीं। इनने कभी देखे ही नहीं होंगे खेत साइड। तो गड़बड़ होगी भी, खेत का काम इन्होंने कराया नहीं, आप खेत का करोगे तो फिर समस्या होगी, कैसे हल करोगे? धीरे धीरे सिखा देंगे, कोई बात नहीं। इतना तो कर सके कि तम खेत में पानी लाओ, मैं चाय लिया दी, रोटी लिया दी, इतना तो कर ही सके है। अगर कद खींच देंगे। हाँ इतना तो कर ही सके, अभी दोबारा और तो कोई नहीं होता, मैं इससे कद कहूँ तो नाके मोड़ दे। अच्छा तो ब्लॉगिंग का फिर यही चलेगा, मतलब घर का तो घर पे रहोगे, घर का काम करने, खेत के करने, ब्लॉगिंग बस यही है ब्लॉगिंग है। मेरे तक कई ना समझाया कि भाई तुम बाहर ब्लॉगिंग करते रहो तो इसका मतलब गलत आ रहे हो तुम। ये मैंने बहुत से लोग भाई भैया तो पूछा मैंने, वो बोले तुम तारे घर में बैठ गए ब्लॉगिंग करो, गांव का नेचर दिखाओ, खेती बाड़ी दिखाओ, अपनी लाइफ दिखाओ, कुछ अर्निंग हुआ तो कुछ जुड़ेंगे तारे पीछे। बाहर बैठे तो तुम लाख कमा लो फिर भी कुछ नहीं आता ना, यूं लगेंगे तारे। आज तुम 10,000 मिलेंगे तो 10,000 खर्चा करोगे, कल ना लाख मिले तो लाख खड़े बन जाओगे। इंस्टाग्राम चलाते हो क्या? हाँ इंस्टाग्राम भी चला, मतलब पेड प्रमोशन आ जाएगा। हाँ पेड प्रमोशन आ जाए। 300-400 लाइक आ जाए, 300-400 लाइक नहीं ठीक है। वो मैं डायलॉग मत सुनाऊंगा अब ना, 300-400 लाइक आने के बाद सुट्टा ही दुकान खोल ले हैं। हाँ हाँ वो भी है, आजकल 100-200-300 लाइक आ जाने फिर वो सेलिब्रिटी बन जाए पूरा। आप सुट्टा ही दुकान खोलोगे? ना सुट्टा की दुकान खोल बस कर खोली हो, खोल दे अपना, तुम कह रहे हो तो वह जमा नहीं खोल रहा। तो मैं तो देखो कहने का मकसद ये डायलॉग सा था, वीडियो चल रहा है 300-400 लाइक ले सुट्टा ही दुकान ना खोली। हाँ फिर सही तो हाँ, आजकल 300 यही है, 300-400 देगा जी यो सूट ले लियो या पैंट जी ये जोड़े देंगे इतने में देवा जी इतने, उनका यूं हो जाए 1-2 वीडियो में 300 लाइक आ गया तो बोला आप ही हैं बस अड़े तो। पर ऐसा कुछ नहीं है, आप सुट्टा ही दुकान ना खोली हो ना खोलते को नहीं आप फिर पेड प्रमोशन ही बंद कर दी। अच्छा तो फिर क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो राजस्थान आपकी जो स्टोरी वो समझ में आएगी, राजस्थान से ये भाई साहब हैं, ये हरियाणा जींद से हैं, मतलब एक स्टोरी तो होगी, लव स्टोरी भाई मिल गए नंबर है, मतलब बातचीत होगी। कहीं ना कहीं 3-4 साल के बाद इन्होंने परिवार को समझा लिया और समझाने के बाद इनकी शादी भी होगी। तो ये तो आपकी अरेंज भी नहीं रही, लव मैरिज सहमति वाली है। मतलब परिवार वाले ये नहीं कह सकते हमारी छोरी ने ले गया लिया और वो बात नहीं रही, सहमति। एक तो बढ़िया ससुराल में अच्छी सेवा पाने वाला सासू अच्छा खबर का पे हुआ, बढ़िया अच्छी बात है, बढ़िया शांति है। हाँ अच्छा पर एक और राजस्थान में ज्यादा इज्जत है हरियाणा में बेटे वहाँ की? ना हरियाणा में बढ़िया करा है, राजस्थान में भी है ऐसी बात नहीं, वो उनका थोड़ा अपने हिसाब था। अभी राजस्थान का कोई अगर मारा है हरियाणा में जावा तो उसने यूं लगे कि ये
प्यार तभी बोला तो यूं लगा गुस्से में बोलने लग रहा है, इज्जत कौन करेगा। और उनका वो टोन है उनकी बोलने की हरियाणा की, लेकिन बढ़िया बहुत, मैं जींद जाऊं तो बहुत बढ़िया रिस्पेक्ट करें, बहुत बढ़िया इज्जत दे। हमारी टोन वाले मानो बेरा हरियाणा में राजस्थान में के कुछ कम बेटे हुआ जैसे के का पूरा देखिए मैं कहेगा यूं हाँ बीन आ गया, बीन आ बीन आ गया, मैं यूं कहेगा हमारी छोरी का बटा हुआ आ गया, यूं हाँ बटा हुआ आ गया, बटे हुए ऊत तो नहीं कंदे ना ना। मैं तो बहुत सिंपल सी बोला, जमाई जमा किन्ने गए हो इन्ने गए, मतलब उनकी अलग ही टोन सी है। अब मेरा भैया प्यारी है टोन हाँ वो हाँ बहुत प्यारी टोन है, लेकिन हालांकि इसके वजह से मैंने बात छूट गई मेरी भाषा। अब मैं हरियाणा वाली सीखी, सीख तो क्या गया पूरी, तो लाइक खून खून में तो होती नहीं है, वो तो अपनी अपनी हुआ है। पर जो भी है इनके घर के अगर मैं बोल लूँ तो समझ में आ जाए, जो इंटरव्यू में बोल लूँ तो सबका समझ में आ जाए। इसका मेरे घर में समझ नहीं आती तो इसका ट्रांसलेट भी तो करना पड़ा ना। अब जो मैं नानी हूँ कहते जा चाल दूध काट के ले आऊंगे, तो वह अलग थोड़ी बोल लेंगे, तो इसने भी समझाना पड़ेगा कि नानी यूं क्यों है, तो इस करके मैं तो वो ट्रांसलेटर मर रहे यूं ही कहेंगे अच्छा दूध काट के ले आऊंगी। हरियाणा में भी बोलना है, थोड़ा वो बोल रहे हैं लेकिन उनका थोड़ा चेंजिंग है उनका। अब यूं कहते हम उड़े जा रहे थे, वह यूं कहेंगे मैं तो बिन्ना जाऊंगा, मैं तो बिन्ना जाऊँ, बिन्ने का क्या मतलब होता है। हाँ वह कहेंगे मैं बिन्ना जाऊँ, बैठा खड़ी हो इन्ने खड़ी हो, ये भाषा है। अब वो से कमेंट कर देंगे मेरे पे, पर्सनली करे मैसेज कि तने तेरी भाषा क्यों छोड़ दी है, मैं कभी भाषा ही है और भाषा ही वो है। सर देशो काम होगा हरियाणा में हरियाणवी मैं कह लूंगा ही राखनी है, मैंने घर को उजाड़ना, मैं हरियाणवी सीख ली और मैं पंजाबी सीख लूं, मेरा कोई फर्क पड़ता है ना। मैं कैसा खुश हो जी लव मैरिज थे खुश हाँ। हैं सोच देखियो कर दे उन सो घर आ जाके फिर ना खुश है, खुश है। सच्ची। 100 में तक कितने नंबर दोगे? 100/100 100 में 100 तो पूरे पढ़े भी नहीं आंदे, आपको कर दे हो दो कि मैं कम कर ले 2-4 हाँ कर ले और थोड़ी नोक जोक गाली कम कर दियो, 100 का 100 तो कोई नहीं, मैं तो 100 में तो 98 दूंगा। फिर मैं साफ सुथरी लिखाई के 5 नंबर दिया, फिर 100 में 105 हो जाएंगे। ये तो भी सही बात है। आपने क्या लगा भाई साहब, देखो कोई चीज हो, नया मोबाइल हो नई गाड़ी हो, 5-4 महीने बाद शौक घटे जी वो यार घने रुपये ला दी गाड़ी पे मोबाइल पर, शौक तो घटा है। कहीं ना कहीं आपका भी नो होगा कि भाई लव मैरिज करते लियो, जिम्मेवारी तो घनी पड़ेगी, घर के साथ दिन देनी, काम करके आनना पास एक आधी बार थोड़ा फील तो हुआ है। क्या हुआ फील हुआ पहला तो यूं है कि मैं कल रोटी खाया करता 2, आज 2 या खावा 4 होगी, 2 पेट हो रहे हैं, जिम्मेवारी तो है। घर के यूं कह दे पहला तो मैं बैठा रहा करता, तो बोले कोई ना बैठे है छोरा बाद में कर लिया काम। अब तो सीधी मैं उठ दे काम करे तो ठीक है, नहीं चाल अड़ता है, अभी वो भी समस्या। अब यूं है कि इसकी खातर एक ही हूँ बस, 2 सिस्टर है मेरी, बड़ी ना छोटी है मेरे तो। उनके बड़े चाह मिले भाई लव मैरिज कर लिया, उनके लगे कुछ बना है किस तरह है? उनकी गल तो पूरी बना बढ़िया, पूरी बढ़िया बना इसकी गल। पूरे परिवार में तो हमारे सारे गल ना बढ़िया है, मेरी नाना नानी गेल और मेरे मम्मी पापा सबकी गेल इनकी बढ़िया है, किसी बात नहीं। मेरे तभी ज्यादा इतने चाव है अगले भी, वो ठीक है बढ़िया बात है, मगर मेरे तब ज्यादा चाहोगे जब ये घर बसेगा। तो क्या मानना है लव मैरिज वाले? देखो काफी जगह तो आपने देखा थाने कोर्ट में लाइन लग रही है, 5-4 में तलाक हो जी है, आपकी ठीक चल रही है, कद की 20 साल होगी ठीक चल रही, क्या कुछ मानना लव मैरिज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? जी करनी भी चाहिए, मेरे ख्याल से ना भी करनी चाहिए। करनी तो यूं चाहिए कि अगर छोरी बढ़िया मिल जाए, छोरा नेचर का बढ़िया है, फैमिली बढ़िया, उसकी भी बढ़िया सपोर्ट है, पार्टनर पर बात है वो बस अपने चुनने पे बात, आप के चुनांगे उधर चुनने में तो के बेरा तन्ने इसका के बेरा था, इसने तेरा के बेरा तो 5-6 बेरा पटा है। हाँ तो 5-6 बेरा पड़ा। तो अब लोग यूं करें कि किसी तरह देख लिया या इंस्टा पर मैसेज कर दिया, 2 महीने बात कर ली, 2 महीने से तीसरे महीने में ब्याह कर, जो जितना जल्दी ब्याह की सोचेगा ना उतना ज्यादा बर्बाद होगा, टाइम देना पड़ेगा। टाइम दिया समझ के। हाँ तो 3 साल में मैं समझ गया इसकी, या बोल रहे किस तरह है, उठे किस तरह है, या कितना कुछ के कर सके है, के काम इसने आवा के नहीं आवा, सारी समझ गया। 2 महीने में इसने के समझ लूं, 2 महीने बात कर ली किसी से फोन पे, जिससे शकल भी कौन देखी अपन उसकी, और उससे सीधा ब्याह करवा ले तो जरूर कमी आओगे, क्योंकि वह कमी उसने बेरा नहीं लगा है, वह फिर एंड टाइम पे करेगी सामने आके, तो फिर जूत बाज जाएंगे जरूर। इस खातर अगले ने समझने खातर अगले टाइम देना पड़ेगा, टाइम दोगे समझोगे तभी लव मेरी सक्सेस होगी, वरना कदे को नहीं। मैं देखो 100 में 98% होगा ही को नहीं, 2% होगा बस, वह 2% में कुर्सी में इतने बड़े देश में वह देख लियो। शादी करने तक पहला लव मैरिज में एक दूसरे खास बात आपने नहीं की, खास बात देखी इसकी खास बात, इसका नेचर बढ़िया लगे, लॉयल्टी बढ़िया इसकी, चाहे कितने भी जाओ कितने भी आबादी रात ने, मैंने कोई शक नहीं, कोई पैसा नहीं है, ट्रस्ट में यूं नहीं है कि या बाहर खड़ी है या मेरे दौरे नहीं है, मैंने इस पर बहुत भरोसा है, लॉयल्टी बढ़िया है इसकी सबसे ज्यादा। भरोसा करना सको सख्त दुनिया करे है ना, भरोसा मैं करूँ तो ना कोई नहीं करता इसमें, कर दे होगा, हालांकि करना भी चाहिए भरोसा, लेकिन मैंने इस पर यूं भरोसा को दूसरा भी फोन करके मैंने यूं कहते तेरी वो बड़े खड़ी है, फलाने छोरे गेल खड़ी है, तो मैंने पूरा भरोसा, कोई दिक्कत नहीं भाई, खड़ी है तो खड़ी है, मैंने मेरा नवा सही है अपनी जगह। आपने क्या कुछ खास बात लगी या बात ना कही देखो
ये साड़ी नहीं कहनी कदे कदे सेम क्यों हर आदमी में एक जैसे गुण नहीं होंगे हाँ सेम सेम अलग अलग की खास बात देखी कुछ नहीं, थोड़ी मतलब थोड़ी बहुत लड़ाई हुआ तो मान जाए, उस सब में ज्यादा वो नहीं होती। ओवर देने का कॉन्फिडेंस मतलब स्वभाव नेचर अच्छा है। नेचर से स्वभाव मतलब भाई पैर पड़ जाएगी खुद लड़ लेंगे मेरी गल, दूसरा कि वो नहीं सुन सकते मेरे बारे में। हाँ मैं इससे उल्टा लड़ाई कर बोलेगा। लूं, मैं इससे इतनी लड़ाई कर लूं जो मेरा हमारी यूं बहुत जी कर लड़ाई दिया हुआ मैं है। इसमें जानता मार दूंगा, मतलब सो तो ऐसा होगा गुस्से में। लेकिन फिर बीच में कोई फोन आवा करता है, बोले तेरी बहू इसी है, इसने बोलने का नहीं मेरा मेरा वो छो चढ़ जाए अगला बब्बू हो जाए, मैं इसने मार दूं, मैं इससे क्यों कह दिया, ये ब्याह मैं कर रहा प्यार मैं कर रहा इसे दूसरा कुछ सुना हुआ, तो इसका प्रति मैं किसी की सुनता कौन नहीं, फिर चाहे कुछ भी हो जाए चाहे प्यार। हाँ यह खासियत है। चलो बहुत बढ़िया। तो भी आपने सुन भी ली पूरी बात लव स्टोरी की, भाई साहब राजस्थान, ये हरियाणा जींद। और सही बात तो मैंने इस लव स्टोरी की यही लगी भाई, इन्हें 3-4 साल का टाइम दिया है एक दूसरे को समझने का, और वो टाइम दे रहा आज कहीं ना कहीं इनको उस चीज का लाभ मिलने लग रहा है। अभी एक दूसरे ने समझ चुके हैं भाई ये इसका स्वभाव कैसा है, ये किस तरह मनेगा, और है मतलब ये चीजें हैं। और इस भाई ने बताई कि 2, 2.5, 3, 4 महीने वाली कोई लव मैरिज नहीं होती, उसे एक दूसरे समझ नहीं पाते भाई इस बंदे का किस तरह का स्वभाव है। आपका क्या कुछ मानना, आप भी अपनी राय साथ के साथ कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। और इनकी पूरी जानकारी तो आप लेवांगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इनका जो यूट्यूब चैनल है आप उनकी पूरी जानकारी ले सकते कर देना, छठी लक्का हाँ है पूरी जानकारी हमें एवढा मिल जाएगी। आप चैनल नाम बता दो। विक्रम जाट ब्लॉग नाम था। तो यूट्यूब चैनल है इनका, इंस्टाग्राम में आईडी है हाँ विकप्रीत 216। तो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर जाके इन्हें सब्सक्राइब कर लो, इन्हें फॉलो कर लो, और इनकी जो जानकारी वो आप पूरी ले लो। और ये बात रहेगी आपने इंटरव्यू के आपने किसा लगा, आपकी अपनी राय साथ के साथ कमेंट बॉक्स में रख सकते हो। जय हिंद, जय हरियाणा, वंदे मातरम।